क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय है। इसमें हम लोग 8.1 है जो हल कर चुके हैं। आज हम 8.2 हल करेंगे। उससे पहले हमें इस एक्सरसाइज को हल करने के लिए इस टेबल की हमें आवश्यकता है। तो आइए इस टेबल को हम पहले समझ लेते हैं। सब है जो अलग अलग तरह से मतलब शॉर्ट एंड ट्रिक्स बताते हैं, लेकिन हम लोग कुछ अलग तरीके से देखेंगे जिससे हमें है जो आसानी हो जाए इसे याद रखने में। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए देखिए हमें कम से कम दो मान को हमें याद करना होगा, एक साइन वाले का और एक टेन वाले का। ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा साइन है, ये साइन का जो दिया गया मान है इसका रिवर्स होता है कॉस का मान। ठीक है, ज़रा ध्यान से आप देखिएगा तो आप देखिएगा कि साइन 0 डिग्री का मान 0 है, साइन 30 का मान 1/2 है, साइन 45 का मान 1/√2 है, साइन 60 का मान √3/2 है और साइन 90 का मान क्या है 1 है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अगर हम उल्टा यहाँ से लेकर चलें तो ये कॉस का होगा, यानी कॉस का 0 डिग्री बराबर हो जाएगा 1, कॉस का 30 डिग्री बराबर हो जाएगा √3/2। ठीक है, कॉस 45 का मान 1/√2 ही होगा। ठीक है, उसी तरह से कॉस 60 का मान 1/2 हो जाएगा और कॉस 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है साइन का इधर पीछे से ये है जो ऐसे रिवर्स गया, देखिए ऐसे 1 है 1, √3/2 है, इधर √3/2। ठीक है, उल्टा गया है। ठीक है, रिवर्स गया है। इसी प्रकार से देखिए अगर हम 10 का याद करते हैं, अभी हमने कहा था साइन और 10 का याद रखना है। 10 का होता है 0, 1/√2, 1√3 और अपरिभाषित। देखिए इसका आप रिवर्स कीजिएगा, यानी अपरिभाषित देखिए कॉट का होगा। ठीक है, कॉट का हो जाएगा अपरिभाषित। देखिए उल्टा से चलिए। ठीक है, फिर देखिए 10 का √3 हो जाएगा, फिर इधर देखिए 1 हो जाएगा, फिर 1/2 हो जाएगा और 0 हो जाएगा, यानी 10 का रिवर्स। यानी कहने का मतलब है साइन का रिवर्स कॉस होगा, साइन का रिवर्स कॉस होगा और 10 का रिवर्स कॉट होगा, 10 का रिवर्स कॉट होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए जो हमने कॉस लिखा है, ठीक है, इस कॉस को अगर हम उल्टा कर देंगे तो हमारा सेक आएगा। कॉस को अगर हम उल्टा कर देंगे तो सेक आएगा और साइन का हम उल्टा कर देंगे तो कॉसेक आएगा। जैसे कॉसेक का देखिए साइन का 0 डिग्री तो इसका हो जाएगा अपरिभाषित, 0 का उल्टा याद रखिएगा अपरिभाषित होता है। ठीक है, इसी तरह से देखिए साइन का अगर हम उलट दें तो 1/2 है, 1/2 को उल्टेंगे तो क्या आ जाएगा 2, देखिए 2 हो जाएगा इसका। 1/√2 को अगर हम उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। देखिए √3/2 को उल्टेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से ये भी आ गया। ठीक है, एक बात तो ये हो गया। फिर हम कॉस का अगर हम उल्टा कर देते हैं तो सेक आ जाएगा, या ये भी कह सकते हैं कि ये जो हमारा कॉसेक है इसको अगर हम उल्टा लिख दें, ये जो हमारा कॉसेक है इस कॉसेक को अगर हम उल्टा लिख दें तो हमारा यही आ जाएगा। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए हम अपने प्रश्नावली की ओर चलते हैं। जो हमारा प्रश्नावली है 8.2। 8.2 प्रश्नावली का पहला प्रश्न है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का हमें मान है जो ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है साइन 60 और कॉस 30। तो देखिए साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 और कॉस 30 का मान होता है √3/2 होता है। ठीक है, हमने कहा था इसका रिवर्स चलना है, रिवर्स देख लीजिए। ठीक है, आइए इसको हम पुट कर लेते हैं। तो देखिए अभी हमने जाना कि साइन 60 बराबर हमारा होता है √3/2। ठीक है, इनटू कॉस 30 का मान होता है रिवर्स में √3/2 ही प्लस साइन 30 का मान, तो साइन 30 का मान होता है 1/2
इंटू कॉस 60 का मान भी होता है 1/2। ठीक है, साइन का रिवर्स चलना है। अब देखिए अगला, अगर हम देखिए √3 और √3 को जब हम गुना करते हैं तो रूट से रूट खत्म हो जाता है और बचता है 3। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 3। 2 को 2 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा, 2 दूना 4 आ जाएगा। इधर देखिए 1 को 1 से गुना करेंगे क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, और 2 को 2 के साथ गुना करेंगे तो 2 दूना क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आइए इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 4 और 2 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है, तो देखिए 3, 2 का टेबल में 4 कितना बार में, 2 मरते में, तो इसमें हम गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 5/4। ठीक है, कहीं पर भी हम लोग माइनर मिस्टेक किए हैं क्या, आइए देख लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं तो हमें पता चला कि मतलब कि ये जो हमारा होगा 2 और 2 हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4 होगा ना। ठीक है, तो एलसीएम 4 ही रहेगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। जब काटेंगे इसको तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, आइए एक बार और देख लेते हैं, याद करते चलिएगा साथ साथ। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, कॉस 30 डिग्री का मान भी होता है √3/2, प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2, कॉस 60 का मान होता है 1/2। √3 को √3 से जब हम गुना करते हैं तो रूट खत्म हो जाता है और क्या हो जाएगा, 3 बचेगा। ठीक है, 2 दूना 4, प्लस इधर देखिए 1 गुना 1 1 ही होता है और 2 दूना 4 हो जाएगा। 4 4 का लघुत्तम 4 ही होता है। 3 + 1 हो जाएगा 4/4, 4 को 4 से काट देंगे 1 आ जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये है 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। ठीक है, आइए सबका हम मान रखते हैं। तो 2 × tan 45 का मान होता है 1 प्लस cos 30 का मान होता है √3/2, लेकिन देखिए ये स्क्वायर में है तो इस पर भी स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, माइनस साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 गुना 2 कितना हो जाएगा, 2। हमने पिछले क्लासेस में बताया है कि किसी भी संख्या का जब हम स्क्वायर करते हैं रूट वाले को तो रूट खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3, और इस 2 का हम जब स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर का मतलब होता है जो संख्या रहता है उसी से हम गुना करते हैं। इसको भी देखिए स्क्वायर करने पर रूट खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे। तो देखिए इसको हम हल करते हैं, तो इसको हम हल करने के लिए पहले हम ये दोनों का मतलब एलसीएम निकाल लेते हैं। तो बताए थे कि इसको है जो क्या कर दीजिए, इससे गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 दूने 8 हो जाएगा प्लस 3। ठीक है, और बटे में वही 4 को रहने दीजिए। इधर क्या है हमारा 3/4 है। ठीक है, 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11, 11/4। ठीक है, आइए इसका भी एलसीएम ले लेते हैं। तो 4 का 4 ही रहेगा, 11 माइनस 3 जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8/4 आ जाएगा। इसको जब हम काटेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। इस तरह से हमने इस प्रश्न को भी हल कर लिया। देखिए इसमें है जो टेबल याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तभी हमारा प्रश्न है जो हल हो पाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
ये हमारा प्रश्न है। आइए इस पर हम रख लेते हैं cos 45। cos 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है, cos 45 का मान 1/√2। आगे sec 30, sec 30 का मान होता है 2√3, सॉरी 2/√3 प्लस है cosec 30 डिग्री का मान होता है 2 होता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। तो देखिए इसमें है जो हमने जाना कि यहाँ पर भी देखिए कुछ नहीं तो क्या है 1 रख लेंगे। तो हमने बताया था आराम से यहाँ पर इसे गुना कर दीजिए और नीचे वाले को यहीं रख दीजिए। कहने का मतलब ये है कि 1/√2। ठीक है, जब हम इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर तो है ये हो जाएगा 2√3y। ठीक है, आइए ये दोनों को हम भागा से कहाँ ले चलते हैं, गुना में ले चलते हैं। यानी ऊपर जब लिखेंगे तो गुना में हो जाएगा, तो क्या होगा नीचे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, या हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो ये दोनों है, ठीक है, हमारा ये दोनों है जो आपस में गुना होगा, ये दोनों। ठीक है, और ये दोनों आपस में गुना होगा, इस तरह से समझ लीजिए। ठीक है, तो √3 को 1 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, √3 ही आ जाएगा, बटे √2 को इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 √2 प्लस 2√3, ये हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हम लोग हैं जो हर का परिमेयकरण करेंगे। तो हर का परिमेयकरण क्या होता है, उससे पहले आइए इन दोनों को पहले हम गुना कर लेते हैं। तो जब हम इसमें गुना करेंगे √2 से, तो देखिए यहाँ पर तो √3 ऊपर में है। ठीक है, नीचे हो जाएगा 2√2 प्लस √2 से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 2, और रूट के अंदर गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 3 दूने 6 हो जाएगा। ठीक है, आइए इसका हम हर का परिमेयकरण करेंगे। तो हर का परिमेयकरण क्या कहता है कि ये जो नीचे वाला हमारा होता है, अगर ये प्लस में है तो हमें लेना है माइनस में, माइनस में रहेगा तो प्लस में। तो यहाँ पर देखिए क्या चीज़ में है, प्लस में है तो हम माइनस में लिखेंगे। यानी कि हमारा ऊपर क्या है, √3 मतलब √3 है। हमें हर का परिमेयकरण किसका करना है, इसका करना है। क्या है 2√2 प्लस 2√6। ठीक है, इसका हम जब हर का परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पर देखिए प्लस में है तो यहाँ पर बस माइनस में ले लेना है, सॉरी माइनस लिखिएगा, -2√6। जो हमने माइनस में लिया है उसी को हम है जो ऊपर भी गुना कर देंगे, -2√6। ठीक है, इसको हर का परिमेयकरण लेना कहते हैं। जो नीचे रहेगा चिन्ह चेंज करके, ठीक है, ऊपर नीचे क्या कर देंगे, उससे गुना कर देंगे। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। तो ये है जो √3 से है जो गुना हो जाएगा। ठीक है, और नीचे देखिए, यानी पहले हम अगर √3 से इसमें हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर जब गुना करेंगे तो 2 तो है, रूट के अंदर अंदर गुना होगा। ठीक है, तो रूट के अंदर क्या है, 3 और 2 है, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। माइनस √3 से इसमें गुना करेंगे तो 2 रहेगा ही, और 6 गुना 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा हमारा। ठीक है, नीचे देखिए, नीचे हम देख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए a प्लस b, a माइनस b, ये क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था कि a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस b और इंटू a माइनस b होता है। यही दे रखा है a प्लस b, a माइनस b। ध्यान से देखिए, a प्लस b के रूप में, a माइनस b के रूप में, तो हम इसको लिख लेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इनमें से यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हम कह सकते हैं 2 है जो क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो जब हम 2 कॉमन लेंगे
तो अंदर मतलब ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा √6 माइनस 18 बटे, देखिए इसका स्क्वायर कर लेंगे तो 4 गुने 2 बचेगा, माइनस इसमें बचेगा क्या हो जाएगा 4 और स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा इंटू 6 होगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं। तो देखिए 2 है, देखिए तो इन दोनों में से भी हम कॉमन ले सकते हैं क्या? तो इन दोनों में से हम देखेंगे तो इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं। अगर हम 3 ले लें, ठीक है, अगर इसमें से हम, तो यहाँ पर हो जाएगा √3, ठीक है, √3 भी इसमें से कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बचा, इसके अंदर बचा 2। देखिए तो √2 और √3 को जब गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर बच जाएगा 6 बटे, देखिए क्या हो जाएगा 8 चौके मतलब 6 चौके 24, 4 दूना 8 हो जाएगा, है ना। आगे करते हैं। -6, 24 में से जब 8 जाएगा तो कितना बचेगा 16 बचेगा, है ना। आगे अब देखिए हम इस 2 से है जो इसको काट सकते हैं, ठीक है, तो अब हम 2 से अगर इसको हम काटेंगे तो बचेगा कितना, तो ऊपर में बचेगा √3 2 √6 बटे 8 बच जाएगा, ठीक है। आइए ये हमारा हो गया। तो देखिए जब हम इसमें हम गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 18 माइनस, फिर इसमें गुना करेंगे तो आ जाएगा 6 बटे इतना आ जाएगा, है ना। देखिए इस 18 को जब हम तोड़ते हैं तो 9 गुना 2 लिख सकते हैं, 9 गुना 2, ठीक है। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 का स्क्वायर होता है 3, यानी 3√2 आएगा। अगर समझ नहीं रहे हैं तो देखिए 18 को अगर हम रूट से निकालना चाहते हैं तो 18 का गुणनखंड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 9, फिर आ जाएगा 3 गुने 3। तो देखिए यहाँ पर एक जोड़ा बन रहा है, इन 2 जोड़ों में से एक 3 है जो बाहर निकल गया, बच क्या गया 2 बच गया, ठीक है। 6 को तो कुछ कर नहीं सकते हैं, 6 का 6 ही रहेगा, बटा में 8 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसे भी हमने आसान तरीके से हल कर लिया। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न। तो देखिए sin 30 का मान होता है 1/2, ठीक है, प्लस tan 45 का मान हो जाएगा 1, cosec 60 का मान हो जाएगा 2/√3, नीचे sec 30 का 2/√3, cos 60 का प्लस 1/2, प्लस cot 45 का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने बताया था कि इसको जब हम हल करेंगे तो देखिए इसको हम करेंगे तो हमने बताया था इससे इसको क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए एलसीएम लेने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा 1 + 2, ठीक है, बटा में क्या आ जाएगा 2, और इधर क्या बचा हुआ है -2/√3। इसी प्रकार से इधर भी, इधर क्या है 2√3 प्लस इस 2 से इधर गुना कर देते हैं तो 1 + 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। तो आगे होगा देखिए 1 + 2 कितना हो जाएगा 3/2 माइनस 2/√3। इधर भी देखिए इधर हो जाएगा 2/√3 प्लस 2 क्या हो जाएगा
2 ही हो जाएगा, ठीक है। 2 नहीं, ये 2, अच्छा यहाँ पर 2 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 हो गया इस प्रकार से, ठीक है। तो आइए हम आगे देखते हैं। तो आगे हम क्या करेंगे, तो आगे देखिए, अब इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो इन दोनों का देखिए एलसीएम नहीं लिया जा सकता है, तो क्या करते हैं, तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, दोनों को क्या कर लीजिए, तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3√3, ठीक है, माइनस 2 दूना 4 हो जाएगा, बट्टे में 3√2 यानी 2√3 हो जाएगा, ठीक है। फिर बट्टे में यहाँ पर देखिए तिरछा तिरछी इसको भी गुना कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2 दूना 4, 3√3 बट्टे 2√3 हो जाएगा, ठीक है। हमने बताया था। अब देखिए यहाँ भी 2√3 है, यहाँ भी 2√3 है, ठीक है। तो इससे है जो आपस में दोनों क्या हो जाएगा, खत्म हो जाता है भाग देने पर, ठीक है ना। अब देखिए नीचे तो बचा क्या, आगे देखिए ये दोनों कट गया, तो बचा क्या, इधर बच गया 3√3 -4 बट्टे, इधर इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 3√3 + 4, ठीक है। ये आया है। तो आइए इसको हम क्या कर लेते हैं, हर का परिमेयकरण कर लेते हैं। तो हर का परिमेयकरण में क्या बताए थे, नीचे हमें देखना है। तो नीचे क्या है, 3√3 + 4, ठीक है। तो इसी को हम लिख लेंगे 3√3 माइनस में, ठीक है, बटा में हो जाएगा हमारा 3√3 -4, 3√3 -4, ठीक है। देखिए दोनों सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि दोनों एक ही हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 3√3 -4 का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर का मतलब ही होता है जो है उसी से गुना। तो देखिए दोनों एक ही हैं, सॉरी 4 है ना, दोनों एक ही है ना, बटा यहाँ पर भी देखिए a + b और a - b, तो अभी हम बताए थे फॉर्मूला होता है a² - b², ठीक है ना। जब हम ऊपर वाले को हल करेंगे तो a - b का होल स्क्वायर पर है, तो हम जानते हैं a² + b² -2a और b बटा में, यहाँ पर देखिए 3 तिहाई 9 हो जाएगा, गुना होगा तो रूट मतलब स्क्वायर होगा तो रूट खत्म हो जाएगा, 4 चक 16 हो जाएगा, ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं। तो आगे देखिए, यहाँ पर देखिए 3 + 4 चक 16, ये देखिए गुना कर लेते हैं, 3 दूना क्या हो जाएगा 6, ठीक है, और 6 चौके 24, ठीक है, 24√3 बटे 9 तिया 27 -16, इधर कर लेते हैं, तो इधर हो जाएगा 9 तिया 27 + 36 -24√3 बटे 27 में से 16 जाएगा, 27 में से इधर 16 जाएगा, तो कितना बचेगा, इधर हो गया 11 बच जाएगा। 27 और 16 को जब हम जोड़ते हैं तो हमारा आ जाएगा 7 और 6 13 के 3 हाथ में 1 आ जाएगा, 3 और 1 4,
बटे ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये हमारा प्रश्न है, तो हो जाएगा 5 गुना cos 60। cos 60 जो होता है हमारा 1/2 होता है, लेकिन स्क्वायर में होगा क्योंकि cos पर स्क्वायर है, प्लस 4 इंटू सेक 30। सेक 30 का मान होता है 2√3, लेकिन स्क्वायर में होगा, माइनस 10 45 का मान होता है 1। ठीक है, 1 का होल स्क्वायर बट्टा में साइन 30 डिग्री का मान 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, स्क्वायर है, स्क्वायर दे देंगे। ठीक है, इस तरह से हो गया। आइए हम लोग इसको हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 5 गुने 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसी प्रकार से 4 गुना 2 दूना 4, किसी भी संख्या को रूट से जब स्क्वायर करते हैं तो 3 ही आ जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 1/4 हो जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस रूट खत्म हो जाएगा, ये रहा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5/4 प्लस 4 चक 16/3 माइनस 1 बटे ये दोनों का हो जाएगा। ठीक है, आगे कर लेते हैं। इस संख्या को इससे हम गुना कर लेते हैं, तो यहाँ पर है 5/4 प्लस 16 माइनस 3 बटे 3 बटा 3 और 1 हो जाएगा 4/4। ये 4 से 4 हो जाएगा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा, है ना। 4 से 4 यहाँ पे हमारा खत्म हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। ये 4 से 4 खत्म हो गया, रह गया ये 4 3 का जो एलसीएम होता है वो होगा 12 हो जाएगा 12। ठीक है, 4 का टेबल में 12 कितना बार में, 3 बार में, तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 प्लस। ठीक है, ये दोनों को पहले हम घटा लेते हैं, तो 16 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 में से 3 जाएगा तो 13 बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना बार में, 4 52 हो जाएगा। ठीक है, आइए दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7, 5 और 1 6 12। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, प्रश्न 2 कह रहा है कि सही विकल्पों को चुनिए और अपना उत्तर दीजिए। यानी कि कहने का मतलब है, इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, A B C और D। इनमें से कोई एक है जो सही है और 3 है जो गलत है। तो वही हमें एक जो सही है उसका हमें क्या करना है, आंसर देना है, सही पता करना है। चलिए तो हम प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर पेन बदल लेते हैं। ये हमारा प्रश्न है 2 10 30 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। तो आइए रखते हैं इसका मान 2 इंटू 10 30 का मान कितना होता है, 10 30 का मान होता है 1/√3 बटा 1 प्लस 10 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर। देखिए 2 से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 2/√3 बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और किसी भी रूट का जब हम स्क्वायर करते हैं तो क्या रूट खत्म हो जाता है, स्क्वायर से बचेगा 3। ठीक है, आगे देखिए
ये हो जाएगा 2/√3। बताए थे कि इसको इससे गुना कर दीजिए, ठीक है। या आप लघुत्तम ले सकते हैं। यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक क्या है कि यहाँ पर गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 3 + 1। अब बट्टा में क्या बच गया, जो नीचे है वही लिख देना है, ठीक है। हमने बताया था, पहले एक लाइन आगे लिख लेते हैं, 4/3 हो गया। हमने बताया था कि ये दोनों आपस में गुना हो जाता है और ये दोनों आपस में गुना हो जाता है, ठीक है। ऊपर वाला नीचे वाला गुना होगा और ये दोनों आपस में गुना होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि देखिए 3 और 2, 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए ये हो जाएगा 4√3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग हैं जो काट लेते हैं पहले, तो जब इसको हम काटेंगे कितना से, 2 से काट लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 × 3 = 6 और 2 दूना 4, ये आ जाएगा, ठीक है। इसका हम हर का परिमेयकरण कर लेते हैं। यानी हर का परिमेयकरण मतलब होता है कि √3 से ऊपर नीचे हम गुना कर लेते हैं। तो √3 से अगर ऊपर नीचे हम गुना करेंगे तो ऊपर भी √3 और नीचे भी √3 हो जाएगा, तो 3√3 हो जाएगा गुना करने पर। √3 3 बचेगा, इस 3 से ये 3 खत्म, बच गया क्या, √3/2 बचेगा, ठीक है। यही हमारा √3/2 आया है। तो देखिए √3/2 किसका मान होता है, √3/2 होता है sin 60 डिग्री का। sin 60 डिग्री बराबर होता है √3/2 होता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर हमारा ए में दिया हुआ है, ठीक है, sin 60 डिग्री। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दूसरा का दूसरा है 1 - 10² 45/1 + 10² 45, ठीक है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से हमें सही का चयन करना है, ठीक है। तो पहले से हमने यहाँ पर प्रश्न लिख रखा है, प्रश्न देखिए प्रश्न ही है, ठीक है। आइए सबका मान है जो हम लोग पहले बिठा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा ऊपर 1 - 10² 45, तो 10 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। स्क्वायर में था, स्क्वायर लिख दिए। नीचे 1 + 10 45 का मान कितना होता है, 1 ही होता है, स्क्वायर लिख दिए, बराबर 1 - 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 + 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही हो जाएगा। देखिए एक में से एक को घटाएंगे क्या आएगा 0, और 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। हमने कहा था अगर अंश में 0 आ जाए तो आंसर उसका क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। हर में कुछ भी रहे वो मायने नहीं रखता, अंश में अगर 0 है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 होता है, ठीक है। इस तरह से हमने इस प्रश्न को भी हल कर लिया। अब बात आती है कि जो 0 होता है, ठीक है, वो 0 यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर हमारा कितना है, डी है, ठीक है। दूसरा का ऑप्शन नंबर डी में 0 आया, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर हो, ठीक है, जबकि a बराबर हो। आइए इसको हम हल करते हैं। क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। ये हमारा प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है हमें a का मान है जो बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में क्या है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है। तो यही ऑप्शनों का हम यूज करके हम देखेंगे, अगर दोनों तरफ बराबर हो जाएगा तो आंसर सही है, और दोनों तरफ बराबर नहीं होता है तो आंसर वो गलत हो। तो आइए पहले अगर हम 0 डिग्री को लेते हैं, a बराबर अगर हम 0 डिग्री मानते हैं, लिख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है, ऊपर कर लेते हैं।
यहाँ पर पहले लिख लेते हैं हम कि जब a बराबर 0 हो, ठीक है, हमने लिया जब a बराबर 0 हो तो क्या हो जाएगा, देखिए साइन 2a की जगह पर क्या लिख देंगे 0, यानी साइन 2a की जगह पर 0 ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 2 साइन a की जगह पर हमें क्या लिख देना है 0 लिख देना है, 0 डिग्री है ना। अब देखिए हम 2 से इसमें जब हम गुना करते हैं, पहले तो इधर देखिए दोनों तरफ साइन है, ठीक है, ये साइन से साइन क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाता है, और ये 2 से 2 ख़त्म हो जाता है, तो इधर भी क्या बच गया 0 डिग्री और इधर भी बच गया 0 डिग्री। तभी हमने बताया था कि आंसर उसका सही होगा जिसका दोनों तरफ रखने पर क्या आ जाए, समान आ जाए। तो देखिए कहने का मतलब है LHS बराबर है RHS के, ठीक है, LHS बराबर है RHS के। हमने पहले रखा a बराबर 0, देखिए a ही बराबर हम पहला ही मान रखें तभी हमारा है जो सत्यापित हो गया। तो इस तरह से हमने इस प्रश्न को भी बना लिया। आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला जो प्रश्न है चौथा है हमारा, दूसरा का चौथा है 2 tan 30 डिग्री बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है cos 60 के, साइन 60 के, tan 60 के या साइन 30 के, ठीक है। तो आइए हम इसको है जो हल करते हैं। तो ये रहा हमारा प्रश्न, ठीक है। तो पहले हम सबका मान रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू tan 30 किसका मान होता है, tan 30 होता है 1/√2 के मान होता है, ठीक है। नीचे 1 माइनस tan 30 होता है 1/√3 के क्या चीज़ में, स्क्वायर में हो जाएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो देखिए आगे क्या हो जाएगा, आगे है जो 2 को 1 से जब गुना करते हैं तो 2 हो जाएगा बटा √3, ठीक है। 1 माइनस जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, √3 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो रूट हट जाता है, बचेगा क्या 3 बचेगा, ठीक है। आगे फिर यहाँ पर देखिए 2/√3 बटे इसको हम क्या करते हैं गुना कर लेते हैं इसमें, तो 1 को 3 से जब हम गुना करते हैं 3 माइनस 1/3 हो जाएगा, है ना। या इसको भिन्न का घटाव से भी निकाल सकते हैं, ऐसे नीचे लिख के 1 लिख के एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल के बनाइए। या शॉर्ट ट्रिक ये है कि इसमें है जो इसे गुना कर दीजिए और फिर जो है ऊपर में उसको लिख दीजिए और जो नीचे में है उसको लिख दीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं 2/√3, यह देखिए 3 को जब 1 से जब हम घटाते हैं तो 2 बचेगा बटे 3। उसके बाद देखिए ये दोनों है जो आपस में गुना होगा और ये दोनों है जो आपस में गुना होगा, ठीक है। तो देखिए 2 को जब हम 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा कि मतलब 2 को जब हम 3 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा हमारा, ठीक है। और 2 को √3 से गुना करेंगे तो 2√3 आ जाएगा। 2 से इसको काटते हैं तो बचेगा ऊपर में 3, यानी बचेगा 3/√3 बचेगा। अब हम ऊपर नीचे √3 से क्या कर लेते हैं गुना कर लेते हैं। देखिए जब भी एक बात बताते हैं, जब भी √3 नीचे रहे यानी रूट नीचे रहे तो ऊपर नीचे है जो क्या कर लीजिएगा गुना कर लीजिएगा, ठीक है, रूट से। इससे ये होता है कि नीचे से है जो रूट है जो खत्म हो जाती है, यानी कि हो जाएगा 3√3, ठीक है। और बटा में √3 इंटू √3 क्या बचेगा 3 बचेगा। इस 3 से ये 3 ख़त्म हो गया, बचेगा क्या सिर्फ √3। ये √3 किसका मान है, तो √3 होता है tan 60 डिग्री का मान। tan 60 डिग्री बराबर होता है √3। इस तरह से हमने इस प्रश्न को भी हल कर लिया। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 हो तो हमें निकालना है कि 0 डिग्री से a + b और बड़ा और बराबर है 90 डिग्री से, ठीक है। a है जो b से बड़ा है तो a और b का मान ज्ञात करना है। तो a और b का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है tan a + b
बराबर √3 और 10a माइनस b बराबर 1/√3। इसी का हम उपयोग करके इस प्रश्न को हम हल करेंगे। तो आइए हल करते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं ये। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 10a प्लस b है। देखिए √3 किसका मान होता है, यहाँ पर हम लिख लेंगे 10a प्लस b बराबर 10, 60 का मान होता है √3, है ना। यहाँ पर 10 से 10 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बचता क्या है, a प्लस b बचता है बराबर 60। ठीक है, ऐसे काटेंगे नहीं, बस इतना याद रखिएगा कि जब दोनों तरफ साइन साइन हो, कॉस कॉस हो, टेन टेन हो, तो क्या हो जाता है, वो हट जाता है या लुप्त हो जाता है। जैसे देखिए दोनों तरफ इधर भी 10 है और इधर भी 10 है, तो 10 से 10 क्या हो गया, लुप्त हो गया, गायब हो गया, बचा क्या, तो इधर 10 के साथ a प्लस b था और इधर 60 था। लिख लिए इसको। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं ये मेरा जो है पहला समीकरण है। ठीक है, देखिए दूसरा प्रश्न में जो दिया गया था, ठीक है, प्रश्न में दिया गया था, रेड पेन से लिख लेते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है दूसरा 10a माइनस b बराबर दिया हुआ है 1/√3 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम जानते हैं 10 में 1/√3 किसका मान होता है, 30 का मान होता है ना। तो आइए इसको लिख लेते हैं 10a माइनस b और 10 30 डिग्री। ठीक है, 10 से 10 क्या हो गया, खत्म हो गया, यहाँ पर बचेगा a माइनस b बराबर 30 डिग्री। ठीक है, इसे हम दूसरा समीकरण मान लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों को यहाँ पर लिख लेते हैं पहले। समीकरण, ठीक है, 1 व 2 से। ठीक है, तो समीकरण हमारा एक कितना था, तो एक था a प्लस b बराबर 60 हमने लाया है, और दूसरा समीकरण क्या था, a माइनस b बराबर हमने 30 लाया है। ठीक है, तो आइए इसको हल कर लेते हैं। तो इसको हल करने के लिए देखिए यहाँ पर देखिए ये प्लस b है और ये माइनस b है, ये प्लस b है और ये माइनस b है, ये आपस में दोनों कट जाएंगे। ठीक है, या हम कहेंगे कि b से b को जब हम घटाते तो क्या बचता है, 0, इस तरह से भी कह सकते हैं। ये दोनों क्या होगा, जुटेगा, ये दोनों आपस में ख़त्म हो गया और ये दोनों भी आपस में क्या होगा, जुटेगा। ठीक है, तो देखिए इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2a बराबर क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। इधर 2 है जो गुना में है, उधर जाके क्या चीज़ में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी जब हम काटेंगे तो a बराबर हमारा आ गया 45। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, a बराबर हमारा आ गया 45। आइए अगले पेज पर देख लेते हैं। a बराबर हमारा आ गया 45। यहाँ पर सिर्फ a ही नहीं कहा है, b का भी हमें मान निकालना है, तो कोई भी समीकरण ले लीजिए। तो चलिए समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण 1 में a का मान रखने पर a का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 क्या था, समीकरण हमारा 1 था a प्लस b बराबर 60 डिग्री था। ठीक है, a हमारा कितना आया है, a हमारा आया है 45 प्लस b बराबर 60 डिग्री, 45 डिग्री उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 60 में से जब हम 45 को घटाते हैं तो हमारा यहाँ पर 5 15 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, b आ गया। ठीक है, अतः a बराबर 45 डिग्री व b बराबर 15 डिग्री। ठीक है, इस तरह से हमारा ये भी प्रश्न हल हो गया। आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, इसमें हमें ट्रू और फॉल्स बताना है और ये भी बताना है कि ये क्यों सही है और ये क्यों गलत है। तो पहला प्रश्न है साइन a प्लस b इंटू साइन a
प्लस साइन बी। इसे हमें है जो ट्रू है कि फॉल्स है, सही है कि गलत है, हमें बताना है। तो प्रश्न हमारा ये रहा। तो आइए हम पहले इसमें क्या करते हैं कि मतलब कि ए बराबर हम मान लेते हैं 30 और बी बराबर हम मान लेते हैं 60। जैसे देखिए, ठीक है। और क्यों मान रहे हैं? माना ए का मान 30 डिग्री, ठीक है, व बी का मान 60 डिग्री, ठीक है। तो इधर जब हम इन मतलब रखेंगे तब क्या आ जाएगा? देखिए, साइन ए के जगह पर आ जाएगा 30 प्लस बी के जगह पर आ जाएगा 60। इधर देखिए, इधर आ जाएगा साइन 30, ठीक है, प्लस साइन बी के जगह पर 60 रखना है, यानी साइन 60। यहाँ तो कोई दिक्कत। तो देखिए 30 और 60 कितना हो जाएगा? साइन 90 हो जाएगा। बताइए साइन 90 का मान कितना होता है? ठीक है, आगे देखते हैं। इधर देखिए साइन 30 और साइन 60। साइन 30 का मान कितना होता है? तो साइन 30 का मान होता है, हम जानते हैं, एक बार यहाँ पर एक लाइन और लिख लेते हैं। पहले सारे मान को हम लिख देते हैं। साइन 90 बराबर होता है 1, ठीक है। इधर देखिए साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, ठीक है। साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है। तो देखिए इसको जब हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? इधर तो 1 आ गया है, इधर आ जाएगा 1 प्लस √3/2। देखिए दोनों तरफ क्या बराबर है? दोनों तरफ क्या बराबर है? दोनों तरफ अगर बराबर होता तो ये सत्य होता, लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ बराबर नहीं है, अतः क्या हो गया? ये असत्य है, असत्य हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो हमने माना है a बराबर 30 b बराबर 60, यहाँ पर आप हैं जो कुछ भी मान सकते हैं। 0, 45, मतलब 60 और 90 है ना, इनमें से पांचों में से आप कुछ भी यहाँ पर मान कर रख सकते हैं, ठीक है। अगर सही होगा तो यहाँ पर दोनों तरफ बराबर आएंगे, गलत होगा तो दोनों तरफ बराबर नहीं आएगा। आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, थीटा के वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख रखा है, यहाँ पर देखिए पहला जो प्रश्न है, ठीक है, दूसरा थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन के मान में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। तो ये सत्य है, ठीक है। देखिएगा थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ते जाता है वैसे वैसे उसका जो मतलब मान है वो भी क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है तीसरा, कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी क्या होती है? वृद्धि होता है। तो असत्य नहीं, जब थीटा का मान जब वृद्धि होता है तो यहाँ पर जो उसका मान होगा, थीटा का जो भी मान आएगा वो क्या होगा? वृद्धि नहीं होती है, ठीक है, घटते जाती है। तो ये क्या होगा? असत्य होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पर कि जो थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर क्या कॉस थीटा होगा? तो जी नहीं, असत्य होगा। क्यों? आइए देख लेते हैं। जैसे देखिए माना थीटा साइन 30 और इधर भी कॉस 30 ही लिए हैं, दोनों 30 लिए हैं। तो देखिए साइन 30 का मान आता है 1/2 और कॉस 30 का मान आता है √3/2 आता है। तो देखिए कभी भी ये दोनों बराबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो 1/2 नॉट इक्वल टू √3/2 होगा, ठीक है। आइए आज का लास्ट प्रश्न है, a बराबर 0 डिग्री कॉट a
जो है परिभाषित नहीं होगा। देखिए एक जगह पर अगर हम 0 रखेंगे तो देखिए 0 मतलब कि 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री बराबर होता है परिभाषित होता है। क्या होता है? परिभाषित होता है, लेकिन यहाँ पर तो बोल रहा नहीं होती है, तो क्या हो जाएगा? ये असत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉट 0 डिग्री बराबर होता है परिभाषित होता है। इस तरह से हमने है जो इस प्रश्नावली को 8.2 को हमने है जो मतलब हल कर लिया। तो आप लोग को ज़रा सा भी वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।